नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। जानेंगे आने वाला साल का सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में कौन सा लाभ कौन सा नुकसान लेकर आएगा, किस प्रकार से शनि महाराज अब आने वाले 2.5 साल अपना प्रभाव आप पर छोड़ेंगे। दोस्तों, इस साल की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है सबसे बड़ा परिवर्तन जो 29 मार्च को होने जा रहा है। पूरी जानकारी देखिएगा और सरल भाषा में, ताकि इसका लाभ उठाया जा सके। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें, ताकि नुकसान से भी बचा जा सके और अगर लाभ हो तो लाभ अधिक से अधिक उठाया जा सके। क्योंकि गोचर और कुंडली दोनों के अनुसार जब हम चलते हैं तभी हमें सटीक फल की प्राप्ति होती है। आइए, गोचर की स्थिति की बात आपको अभी मालूम पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शनि गोचर की। 29 मार्च 2025 रात्रि 9:43 पर शनि देव 2.5 साल बाद अपनी राशि बदलेंगे और 30 साल बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहते हैं। अभी तक कुंभ राशि में थी, जो कि 17 जनवरी 2023 को आए थे, लेकिन अब दोबारा से अपनी राशि बदलेंगे तो कुंभ से मीन राशि में जाएंगे। वृश्चिक राशि सबसे पहले एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए दे रही हूँ। शनि की ढैया का अंत हुआ। 2.5 साल से आपकी राशि पर शनि की ढैया चल रही थी, लेकिन अब 17 जनवरी 2023 से ये ढैया शुरू हुई थी और 29 मार्च 2025 को ये ढैया का अंत होगा और आने वाले 2.5 साल एक नया स्वरूप, एक नया लाभ, एक नया शुभता का प्रतीक शनि आपके लिए साबित होंगे। शनि की कृपा कई मामलों में अब आपको मिलने वाली है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ख्याल भी आपको रखना होगा, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको फल की प्राप्ति देंगी, जो आपके संकटों का अंत करेंगी। दोस्तों, आप पर 7.5 और ढैया का अब कोई प्रभाव नहीं है। आपकी ढैया समाप्त हुई। 29 मार्च से वृश्चिक राशि के अच्छे दिन शुरू होंगे। शनि जब जब अपनी राशि बदलते हैं तो सबसे पहले तो व्यक्ति को यही रहता है कि कहीं 7.5 या ढैया का प्रारंभ तो नहीं हो गया। तो नहीं दोस्तों, लेकिन इस बार सिंह राशि पर, धनु राशि पर, कुंभ राशि पर, मीन और मेष राशि पर 7.5 और ढैया का प्रभाव रहेगा, जिनमें से सिंह राशि पर और धनु राशि पर ढैया, साथ ही कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर 7.5 का प्रभाव रहेगा। आइए जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, शनि का शुभ होना बहुत ही जरूरी है। शनि कर्म फलदाता है, किसी के भी बुरे कर्म को छोड़ते नहीं हैं, कभी ना कभी उसको जरूर पकड़ते हैं और उसका दंड भी उसको देते हैं। इसलिए शनि को शुभ रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे कर्म करिए। गलत लोग, गलत संगति, गलत ऐबों से दूर रहिए। लोगों की मदद करने में विश्वास रखिए। साथ ही कर्मशील रहना सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा उपाय है जो शनि को प्रसन्न रखता है। शनि देव को आलसी लोग, शनि देव को कर्महीन लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कर्मशील बनिए, समय पर अपना सभी काम करिए। साथ ही शनि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोढ़ियों की, मजदूरों की मदद करना। उनकी मदद करना शनि को प्रसन्न करता है। अगर किसी को शनि की शुभता चाहिए तो 23,000 की संख्या में शनि बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। या शनि की कुदृष्टि है, कुंडली में शनि कमजोर है, तो आप तुला दान शनिवारी अमावस्या के दिन अपने वजन के बराबर 7 अनाज, सरसों का तेल और दक्षिणा किसी डकैत को दी तो आप देखेंगे कि शनि की शुभता मिलने लगेगी। वही दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि कौन से लाभ अब आपको प्राप्त होंगे, तो दोस्तों आने वाले 2.5 साल जब तक शनि मीन राशि में रहेंगे, सबसे पहले एजुकेशन फील्ड में स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट साबित होंगे। विद्यार्थी अब पढ़ाई में ध्यान लगा पाएंगे, अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा कर पाएंगे, सही स्ट्रीम, सही इच्छा अनुसार कॉलेज स्कूल चुन पाएंगे। दूसरी बड़ी खुशखबरी उनको मिलेगी जो लंबे समय से स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में फंसे थे, नुकसान झेल रही थी, तो अब आपका लाभ तय है।
अब आपको स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में नुकसान की भरपाई करने का मौका शनि देव देंगे। अब आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिल पाएगा। अगली बड़ी खुशखबरी उनके लिए है जो राजनीति में है। राजनीति में विशेष पद की प्राप्ति या फिर डिफेंस में अच्छी सरकारी नौकरी अब शनि देव की कृपा से आपको मिलेगी। व्यापार, खास तौर पर रियल एस्टेट, नाम और पैसा देगा। रियल एस्टेट में हो, सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल, निकल, जिंक से जुड़े हो, पेट्रोल का काम है तो आपका लाभ तय है। साथ ही दोस्तों, संतान की वृद्धि, संतान के जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि अब शनि की कृपा से मिलने लगेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका ख्याल रखना होगा। लेकिन अगर लाभ की बात करें तो जो धीमी गति थी अब तेज में बदलने वाली है। जो आलस था अब आपको पूरी तरीके से बदलेगा। अपने रूटीन को बदलोगी, कर्मशील बनोगी, सही समय पर सही कार्य करोगी और मेहनत का फल भाग्य के स्वरूप में पाओगे। यानी कि कर्म कम फल ज्यादा के योग बनेंगे। कोई खोई हुई वस्तु थी तो अब आपको प्राप्त होगी। 29 मार्च से अच्छी सेटिस्फैक्ट्री जॉब तक आपको मिलने वाली है। लेकिन जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। अविवाहित हो तो थोड़ा सा शादी में डिले ये शनि करवा सकता है या जीवन साथी से अनबन की स्थिति दे सकता है। पार्टनरशिप में अब आपको संभलना होगा क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। वहीं शनि की दृष्टि आपको गलत संगति, गलत ऐबों से छुटकारा देगी। गलत लोग अब आपको भयभीत नहीं कर पाएंगे, आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे। आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर फोकस रहकर अपने समय को प्लान करोगे। हालांकि दोस्तों, शनि की दृष्टि आपके लगन पर भी पड़ेगी जिसकी वजह से सेहत संबंधित आपको खास तौर पर सिर का दर्द या बालों का झड़ना या कोई स्किन की डिजीज परेशान कर सकती है। लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है और उसका भी समाधान आप कुंडली विश्लेषण करवाकर जान सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाएंगी तो आप कुंडली और गोचर के अनुसार दोनों के हिसाब से सटीक रेमेडीज जानें और फिर अपने उपाय करें ताकि जो शनि की दृष्टियां आपको परेशान कर रही हैं वो 2.5 साल नहीं आएंगी। और पंचम भाव में बैठा शनि, ढैया से बाहर निकलता हुआ शनि हर तरीके से आपको लाभ देने के लिए सक्षम रहेगा। दोस्तों, शनि का ढैया का अंत होना जितने भी रुके काम थे उसका अंत करता है। जितनी भी चीजें आप सिर्फ मेहनत कर रहे थे, मेहनत झोंक रहे थे, आप दिन रात एक कर रहे थे, लेकिन जो हासिल करना चाहते थे अभी तक वो नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको उन चीजों पर ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा बल्कि रिजल्ट, आउटकम पॉजिटिव आपको एकदम से मिलने लगेगा। तो अब ढैया का अंत हुआ, नई शुरुआत कीजिएगा, अपने रूटीन में बदलाव लेकर आइएगा। लाभ की प्राप्ति आने वाले 2.5 साल आपको मिलती रहेगी। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।